मस्जिद में अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है, आवाज लगाई जा रही है, मगर ये अल्लाह का बंदा है, इसे पता ही नहीं लगा कब अजान हो गई, कब क्या हो गया। एक सहाबी फज्र का वक्त शैतान आके सहलाने लगा, अरे सोते रहो, बड़े मजे की नींद है, बड़ा मजा आ रहा है, सोते रहो सोते रहो सोते रहो। सोते रह गए बेचारे, आंख नहीं खुली फजर में। अब सोते रह गए, जब उठे हैं अब इन्होंने देखा कि भाई दिन निकल आया, सूरज निकल गया, अब तो नमाज का वक्त ही खत्म हो गया। तो सब नमाज छूटने पे उन्हें बड़ा गम हुआ, बड़ा गम हुआ, बहुत रोए बहुत रोए। अल्लाह की बारगाह में रो रो के अर्ज करते थे, मौला मेरे परवरदिगार मुझे मुआफ कर दे, शैतान ने अपना काम कर दिया, मैं सोता रह गया, फज्र छूट गई। बहुत गम हुआ इसका, इस पर बहुत रोए भी। और फिर आपने नफली नमाजों की कसरत और फिर कुरान की कसरत, फिर दूसरी रात जो आई है ना, अल्लाह अकबर, सारी रात इन्होंने नमाज इबादत कुरान इसी में जो लगाई है ना। अब शैतान तो बिलबिला उठा, शैतान तो बिलबिला उठा, ये तो फजर की छुड़ाना है। अच्छा, इन्होंने तो सारे दिन रो रो के अपने रब को मनाया, हुजूर की बारगाह में गए तब वहां रोए। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, मगर इतना बताना चाहता हूं कि अगला दिन ऐसा था कि शैतान फजर के वक्त में आके खुद उठा रहा था, उठ जाओ नमाज का वक्त हो गया। उसे फिक्र लग गई कि अगर अब नहीं उठाया ना तो जितना अब इनका सवाब छूटेगा उससे दुगना तिगना चौगना फिर सवाब कमा लेंगे। उठाने आ गया, शैतान बहकाता है, सहाबा को बहकाया, अच्छा औलिया को बहकाया इसने। सिराते मुस्तकीम पे बैठा है, कसम खाई है इसने अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार की बारगाह में शैतान ने कसम खा के कहा था, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, मौला तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कैसे बहकाएगा? अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा, या अल्लाह सामने से आऊंगा, सामने से आकर वार करूंगा, बहकाऊंगा। कहता है पीछे से आऊंगा, वार करूंगा, बहकाऊंगा। सीधी तरफ से दाईं जानिब से आऊंगा, बहकाऊंगा। बाईं जानिब से हमला करूंगा, उधर से भी आऊंगा, बहकाऊंगा। कहने लगा, या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों समत से, चारों साइडों से आऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तूने चार समतों को चुन लिया, चार साइडों का तूने इंतखाब कर लिया। अब खुदा की कसम सुनोगे ना जी, रब का प्यार याद आ जाएगा, सुभान अल्लाह की मोहब्बत याद करके मचल उठोगे, दिल खुश हो जाए। यहाँ यहाँ महफूज करके लेके जाना, यहाँ इस तख्ती पे लिख के लेके जाना दिल पर, ये जुमले मेरे। शैतान कहने लगा, या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, ओ मरदूद ओ शैतान, तूने चार समतों को चुना, चार साइडों का इंतखाब किया, तो सुन ले, चार साइडें तेरी, मगर तूने दो साइडों को छोड़ दिया, दो समतों को छोड़ दिया। एक ऊपर वाली साइड को छोड़ा, एक नीचे वाली समत को छोड़ा। अल्लाह ने फरमाया, सुन, चार तेरी, दो मेरी। बोल दो जोर से, सुभान अल्लाह।
ताला ने फरमाया 4 समते तेरी 2 मेरी। रब ने फरमाया तू 4 तरफ से बहकाएगा मगर मैं 2 तरफ से बंदों पे करम करता जाऊंगा। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू 4 तरफ से बहकाएगा और जब तू बहकाएगा मेरा बंदा बहक भी जाएगा, गुनाह भी कर बैठेगा जी, इससे गुनाह हो जाएगा। मगर इसकी जिंदगी में फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, ऐसा से नदामत बेदार होगा, इसके दिल में ये एहसास पैदा होगा कि मैंने ये जुर्म कर लिया, ये गुनाह कर लिया। फिर ये आएगा रब की बारगाह में। अल्लाह ने फरमाया मरदूद सुन ले, फिर ये मेरी बारगाह में आएगा। गुनाह करने के बाद ऐसा से नदामत इसको मेरी बारगाह तक लेके आएगा। इसकी आंख में आंसू का कतरा होगा, वो आंसू का कतरा जिसके बारे में कलंदर लाहौरी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इंफ़िआल के। वो अश्क वो आंसू जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मिजाज दे दिया उम्मतियों को, ऐ मेरे गुलामों तुम दुनिया की मोहब्बत में बहुत रोते हो। रोते हैं कि नहीं? माल का नुकसान हो जाए, घर में चोरी हो जाए, रोते हैं कि नहीं रोते? बोलो जी। कारोबार में नुकसान हो जाए, बड़े बड़े पहलवान रोते हैं। कोई दुनिया की मोहब्बत के लिए रोता है, कोई ख्वाहिशात के लिए रोता है, कोई माल के लिए रोता है। ऐ दुनिया के लिए रोने वालों सुनो सुनो, दुनिया के लिए जितना भी रो लो इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं, बहते रहेंगे। मगर एक बार अल्लाह की मोहब्बत और खशियत में रो कर देखो, एक आंसू इधर आंख से आएगा। आका ने फरमाया इस आंसू की कीमत ये होगी। मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया ये आंसू जो अल्लाह के खौफ और खशियत और मोहब्बत के सबब आंख में आए, फरमाया कल मैदान महशर में यही आंसू यही अश्क अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया के लिए बहुत आंसू बहा लिए, कभी रब की खशियत में आंसू बहाया कर, कभी रब की मोहब्बत में भी एक अश्क आंख में आना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया सुन ले, गुनाह तो बंदा कर लेगा मगर ऐसा से नदामत बेदार होगा। अब तैयार हो जाइए मेरा जुमला सुनने के लिए जी। पीछे वाले जो मेरे अहबाब बैठे हैं मैं उनसे खास तौर पे कहूंगा, एक एक लफ्ज मेरा तवज्जो से आपको सुनना है। देखो सुनो, तकरीरें मैं हर रात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में, बस मुझे इस वक्त इसके सिवा दूसरा काम ही कोई नहीं है। हर रात को मुझे तकरीर ही करना है, हर रात को लोगों के दरमियान हूँ और हजारों के मजमे में भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ, और कभी कम हो तो उनमें भी मैं। मगर मेरा मकसद सिर्फ ये है, मैं आ भी रहा हूँ दूर से, आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, महफिल भी सजा रहे हो, तो ये सब बर्बाद ना हो जाए। कोई ना कोई एक चीज, कोई ना कोई एक मोती आप अपने दामन में ऐसा लेके जाओ कि जिसकी चमक जिंदगी भर आपकी जिंदगी में नजर आती रहे और जिंदगी में इनकलाब बदलाव आ जाए, ताकि मुआशरे में कुछ सुधार आए। समझ रहे हो? ये यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाना, खाली अगर चले गए ना, ये जागना ये आना कोई मतलब नहीं बना इसका, खाली नहीं जाना। सुनो, रब की मोहब्बत देखो। अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया ऐ मरदूद सुन ले, तू बहकाएगा, बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, मगर फिर वो मेरी बारगाह में रोता रोता आएगा, क्योंकि मेरा करम उसे बुलाएगा। आएगा, मगर क्यों आएगा? क्योंकि रब का करम बुलाएगा, परवरदिगार की रहमतें आवाज देंगी। कुरान में अल्लाह का करम बुलाता है, कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कुरान कहता है, अल्लाह का कलाम है, फरमाया गया ओ गाफिल इंसान कहाँ जा रहा है, आज
आजा आजा अपने रब की बारगाह में आकर देख ले, तेरा रब बड़ा करीम है। अल्लाह का करम बुला रहा है। परवरदिगार फरमाता है मेरा करम बुलाएगा, बंदा आएगा सुन ले, गुनाहगार आएगा आंखों में आंसू सजा के लाएगा, आएगा कर मेरी बारगाह में रोकर कहेगा ए मौला ए परवरदिगार जुर्म हो गए, या अल्लाह गुनाह हो गए माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है वो यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और मुझसे कहेगा अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे से भी अल्लाह करम करेगा, बंदा सर सजदे में रखेगा, पेशानी को झुकाएगा, अल्लाह करम फरमाएगा, परवरदिगार बंदे के गुनाहों को मुआफ कर देगा। तो ये सिराते मुस्तकीम पे बैठा है ना बहकाने के लिए, इसने बहकाया औलिया को। हजरत सरकार गौसे आजम जिनकी महफिल सजी है, जिनके लिए आप जी बहुत मोहब्बत से ये एहतमाम करते हो, ये महफिलें सजाते हो, सरकार गौसे आजम पीरानी पीर रोशन ज़मीर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। 11वीं करने वालों जरा तवज्जो करो, सरकार गौसे आजम की 11वीं करना बड़ी अच्छी बात, मगर 11वीं करते करते ये भी ख्याल रहे कि 11वीं वाले पीर की जिंदगी से कुछ सीखना भी है। फातिहा करो, तुम्हें अल्लाह ने ये तौफीक दी है, लंगर बनाओ भूखों को खिलाओ, अल्लाह ने तौफीक दी है, मगर उनकी जिंदगी का असल मकसद और मिशन उनका क्या था वो भी देखो। शैतान आया था एक खूबसूरत बादल का टुकड़ा बनकर, और सरकार गौसे आजम क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। जी क्या कर रहे थे? बोलो, इबादत कर रहे थे। सारे लोग जोर से बोलो, क्या कर रहे थे? नमाज। 11वीं करने वाले नमाज नहीं पढ़ते, मगर 11वीं वाले पीर ने हमेशा नमाज पढ़ पढ़ के अपने मानने वालों को सिखाया है कि नमाजी बन जाओ। मगर ये 11वीं पकाने वाला, लंगर खिलाने वाला और खाने वाला दोनों 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 ऐसे ही हो गए। लंगर 11वीं का खा के चला है, और जैसे खा के उठा है वैसे ही 11वीं वाले की सीरत को भूल गया, बराबर दनादन झूठ भी बोल रहा है, गीबत भी कर रहा है, चुगली भी कर रहा है, सारे बुरे काम बराबर कर रहा है। समझ रहे हो? लंगर 11वीं का खा के चला है, नमाज एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं है, मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है, और मस्जिद में जाएगा तो क्यों? बस इतना देखने जाएगा कि मस्जिद में सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा है कि नहीं। एक दिन जाके खैर खबर ले लिए जुमे में यूं आस्तीन ने चढ़ा के ये चला, कलफदार कपड़ा पहन के, इधर देखा उधर। अच्छा, पहले तो ये पीछे खड़ा होता है आके, पहले पीछे आके सब देखता है, उधर इमाम तकरीर कर रहा, बेचारा हांफ रहा है, पसीने आ रहे हैं उसे, और ये पीछे खड़े हैं बातें मिला रहे हैं आपस में, देख रहे हैं अरे यार ये दीवार, इमाम साहब कुछ ध्यान नहीं दे रहे, इसकी पुताई करवा देते जरा सी, यार ये फर्श टूट रहा है, इमाम साहब घर चले जाएं क्या नमाज पढ़ा के, एकदम ध्यान नहीं दे रहे भाई मस्जिद में। इनसे कहो, दो चार बैठ जाते हैं, मक्कार चुगलखोर झूठे दो चार एक साथ चौकड़ी लगा के बैठते हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अच्छा, फजर में इमाम अजान लगा रहा था, ये उठा नहीं था, जुमे में आके देखो इतना मस्जिद की फिक्र कर रहा है कि मानो इससे ज्यादा गांव में कोई मस्जिद की फिक्र करने वाला है ही नहीं दूसरा, इतनी फिक्र कर रहा है। मस्जिद में अजान हुई, कोई नहीं आया, लेकिन आधा जो फजर की अजान थोड़ा पहले हो जाती है ना जी, इमाम साहब ने फिर दोबारा अजान पढ़ दी 10 मिनट के बाद,
तो जितने बेनमाजी थे सब मस्जिद के गेट पे खड़े थे। रोजाना एक बार अजान हो रही थी तो कोई नहीं आ रहा था। इमाम ने 10-15 मिनट बाद एक बार पढ़ी, फिर 15 मिनट बाद एक बार और पढ़ दी अजान, तो सारे बेनमाजी दरवाजे पे खड़े थे। ये क्या हुआ? बोले ये क्या हो गया इमाम साहब, तुम्हें यही ना पता टाइम, एक बार अजान पढ़ दी दोबारा पढ़ दी। इमाम बोले बस यही देखना चाह रहा था, कितने जाग रहे हैं कितने सो रहे हैं। बोले ना मैंने अजान अगर दोबारा पढ़ दी तो सब आ गए निकल के, और एक बार अगर पढ़ी थी तो कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया था। तुम पता लगा कि नमाज पढ़ने को नहीं आएंगे उसी अजान से, मगर वही अजान अगर गलत वक्त पे हो जाए तो इमाम को बुरा भला कहने घर से निकल आएंगे। नीम की लकड़ी मुंह में दबाए घिसते हुए, तहमत का टुक्का ऊपर पकड़ के खींचते हुए, जी क्या हो गया। किसी दिन इमाम की बेचारे की आंख लगी रह गई जी, आ गई। बड़े शरीफ आदमी है माशाल्लाह, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ जी। इससे मिलकर। देखो अपने इमाम साहब की कदर करो, और इमाम भी तुम्हें बड़ा सीधा साधा सज्जन आदमी मिला, क्योंकि कौम बड़ी चालाक हो गई। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम लोग भी चालाक हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। मगर कई बेचारे हजरत जैसे जो सीधे साधे आदमी होते हैं ना, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं जी। गेहूं में घुन वाला है। वरना तो इमाम लोग भी जो है ना तोते उड़ा रहे हैं आजकल कौम के। ये भी जब तो जैसे कुछ ऐसा है जी, बात सही। मगर अल्लाह रहम करे, तुम अपने इमामों से मोहब्बत करो और अच्छा सलूक करो। इमाम बेचारे क्यों मजबूर कर रहे हो कि इमाम तुम्हारी बगावत में खड़े हो या तुम्हारे खिलाफ कोई बात करें। अल्लाह वो नौबत ही न लाए हमारी कौम का, और अपने इमामों से रिश्ता बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे। तो नमाजी बनिए, नमाजें पढ़िए, मस्जिद में जाइए, फकत मस्जिद में अपनी उस्तादी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब की बारगाह में सर झुकाने जाइए जी। गौसे आजम की सीरत ही यही है। बेशक जब गौसे आजम पैदा हुए, माँ के पेट से पैदा हुए, तो वली ही पैदा हुए आप। सुभान अल्लाह। वली इब्ने वली हैं, खुद भी वली, बाप भी वली, नाना भी वली, आपकी अम्मा भी वली, माँ आपकी फुप्पो भी वलिया, सारा घराना वलियों का है मियाँ। और नजीबुत तरफैन है, बाप की तरफ से हसनी सैयद, माँ की तरफ से हुसैनी सैयद। हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं। ताजदारे अहले सुन्नत ने इसीलिए तो तुम्हारे मेरे आला हजरत ने बरेली से फरमाया ना जी, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सरकार गौसे आजम क्या कर रहे हैं? नमाज जी। अपने मानने वालों को क्या दे रहे हैं? नमाज। नमाज, नमाजी बनो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बोल दो सुभान अल्लाह। सोच रहे हो गए मौलाना कहाँ चल रहे थे, कहाँ नमाज की तरफ आ गए यार जी। हैं? टेंशन मत लो, नमाज अफजलुल इबादत, बेशक तमाम इबादतों में सबसे अफजल नमाज की बड़ी अहमियत है। हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना। हुजूर फरमाते नमाज जन्नत की कुंजी है, कुंजी है। तुम्हारे घर में ताला लगा हो, चाबी खो जाए, कैसे खोलोगे? खोल ही नहीं सकते, तोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा अपने घर का तो तोड़ लोगे, कोई कुछ नहीं कहेगा जी। किसी और के घर का तोड़ के देखिए, जिसकी चाबी तुम्हारे पास ना हो, घर किसी और का हो, ताला तोड़ने चले जाओ तो तुम्हारी तुड़ाई हो जाएगी तबीयत से। जी, ताला तोड़ने जाओगे तुम्हारी तुड़ाई हो जाएगी, तोड़ देंगे लोग। टूट जाओगे।
तो जब तुम यहाँ किसी ताले की चाबी न हो, उसे नहीं तोड़ सकते, उसे नहीं खोल सकते, तो जन्नत के ताले की चाबी जब नहीं होगी तो कैसे खोलोगे? तोड़ने की अगर सोच भी नहीं ना, तो फरिश्ते वो तोड़ाई करेंगे, याद रखना। पहुंच नहीं ना देंगे वहां तक, उससे पहले ही पुल सिरात है, धड़ा। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। बहुत ख्वाहिशें हैं दिल में, बड़े अरमान जी। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये दौलत, वो दौलत, ये वो, सब बड़ी ख्वाहिशें। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। वाह वाह वाह। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता तो बात साफ सुथरी है, शैतान बहका रहा है, वो नहीं पढ़ रहा, तो मालूम हुआ कि वो शैतान के तरीके पे चल पड़ा है। क्योंकि अगर गौसे आजम के तरीके पे चलेगा तो नमाज जरूर पढ़ेगा। बेनमाजी है निगाहों में मुती शैतान। शैतान के मुती न बनो, उसकी इताअत और इत्तिबा न करो। बेनमाजी है निगाहों में मुती शैतान। छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। आ गया शैतान बादल का टुकड़ा बन के, हुजूर गौसे आजम पढ़ ले नमाज। आके बादल का टुकड़ा बन गया, बड़ा खूबसूरत आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूं जी। आवाज आई, शैतान बादल के टुकड़े की शक्ल में आया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों गौर करो, कहने लगा ए अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा, मैं तुम्हारा रब, मैं तुम्हारी इबादत से राजी हो गया, मैं तुम्हारे सजदों से तुम्हारी बंदगी से राजी हो गया। कहने लगा ए अब्दुल कादिर मैं तुमसे इतना राजी हो गया कि आज के बाद तुम पर मैंने नमाज को मुआफ कर दिया। अल्लाहु अकबर। नमाज को मुआफ कर दिया। कई लोग हमारे यहाँ भी हैं इस फिक्र में नमाज माफ हो जाए। वहां तो शैतान आके कह रहा था मैंने नमाज को माफ कर दिया, मगर जवाब बड़ा प्यारा है जी, चल जाओ। हमारे यहाँ कई लोग इस चक्कर में हैं कि नमाज किसी सूरत से माफ हो जाए, कोई ऐसा तरीका। अच्छा मजे की बात यह है हजरत, जब इन्हें पढ़ने को कहो तो पढ़ते नहीं जी, और जब लॉकडाउन में इनसे मना किया गया तो चढ़े फिर रहे थे मस्जिदों में, मगर हट नहीं रहे थे। लड़ने को इमामों से तैयार, इमाम के पीछे पड़ गए, कमेटी वालों से लड़ रहे थे,
तो घुस रहे थे। वो उन्होंने हुकूमत की तरफ से था कि भाई 5 लोग पढ़ेंगे। अब ये बड़ा मसला इमाम के सामने था, वो 5 लोग होंगे कौन, किसको पढ़वाए? हर आदमी होगा ये चाह रहा था, उन 5 में एक मैं हूँ। हम भी तो ये 5 झगड़े 500 हो रहे थे। बहुत जगह झगड़े हुए। हर वक्त की नमाज में अगर समझो ये चाह रहे थे कि जुम्मा बना दें हर वक्त की नमाज में। तो जब नमाज से रोका जा रहा था तो मस्जिद में भाग रहे थे। मस्जिद में किसी से पुलिस मार रही है, पुलिस आ रही है, गाड़ियां देख देख कर भाग रहे हैं, मगर मान नहीं रहे किसी सूरत मस्जिद में गुजार रहे। अब ना कोई पुलिस है, ना कोई डंडा है, ना कुछ है। अब बुला रहे हैं तो आने को तैयार नहीं, अब भाग रहे हैं। अजीब है यार मामला। बात ये है जब भी डरता है तो अल्लाह को याद करता है, जब भी मरता है तो अल्लाह को याद करता है। अब मजे में तो टांगे फैला के बैठ पे सो गया बड़ी तबीयत से, मजे में इसे कुछ याद ना आता। तो कई लोग इस फिक्र में है कि भैया नमाज माफ हो जाए। जी है। एक आदमी एक इमाम साहब के पास आया और बोला, इमाम साहब यारो कोई ऐसा तरीका बता दो कि नमाज भी माफ हो जाए और कोई गुनाह भी ना हो। नमाज भी ना पढ़ूं मैं और मुझ पे कोई गुनाह भी ना हो। इमाम साहब ने सोचा यार इसे क्या तरीका बचू कैसे। इमाम जरा से बेचारे कुछ होशियार से थे, ज़हीन। इमाम साहब बोले भाई तरीका तो है, एक नहीं 2 तरीके हैं। अब इसने जैसे सुना 2 तरीके हैं, बोले यारो इमाम साहब कैसे आदमी हो तुम, इतने दिन से बता ही नहीं रहे थे हमें ये बात। मैं ऐसा तरीका था तो पहले से बता देते हमें। इमाम साहब बोले 2 तरीके हैं, नमाज भी नहीं पढ़ोगे गुनाह भी नहीं होगा। बादशाह खिल गई, मुस्कुरा गया, बोला जल्दी बता दो इमाम साहब, देर मत करो। अब इमाम साहब बेचारे ज़हीन आदमी थे। इमाम साहब ने कहा कि तरीका मैं बता रहा हूं सुनो। इमाम साहब कहने लगे सुनो, पहला तरीका तो ये है कि आप पागल हो जाओ। पागल नमाज पागल पर मुआफ है, कोई गुनाह नहीं होता उसे। फंस गए। अब इसने कहा यार मौलाना पागल हो गया तो लोग मारेंगे, धक्के देंगे, पत्थर मारेंगे, बिजली के करंट के झटके अलग लगेंगे, लोग पागल खाने में छोड़ कर आए, क्यों मेरी जिंदगी खराब करवाना चाह रहे हो। ये तरीका सही नहीं है इमाम साहब। दूसरा वाला तरीका बहुत कठिन है। बोले ये ठीक। इमाम साहब कहने लगे अगर ये पसंद नहीं आया तो दूसरा सुनो, मर जाओ, मुर्दे पर नमाज मुआफ, खत्म, रजिस्टर बंद। फंस गए, मत पढ़ो। अरे बोले यारो इमाम साहब मरने की बातें कर रहे हो, मुझे मारना चाह रहे हो। तो इमाम साहब ने जवाब दिया कि सुनो, अगर पागल भी नहीं होना है, मरना भी नहीं है, तो सुन लो कोई तीसरा रास्ता नहीं है। नमाज पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़ोगे तो याद रहे कब्र और हश्र में इसका तुम्हें वहां पर हिसाब देना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है बच के निकलने का। यहां शॉर्टकट नहीं चलता मियां, यहाँ कोई ऐसा तरीका नहीं निकलता है कि बच के निकल जाए। नमाज ना पढ़े, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, इससे पहले नमाज पढ़ लो कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, वरना सब तुम्हारी नमाज पढ़ रहे होंगे और तुम उस मसहरी पे लेटे हुए बेबस बस यही फिक्र लगी होगी कि अब कब्र में होगा क्या मेरा, अब हश्र में होगा क्या मेरा, मैंने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी। फिर ख्याल आएगा मैंने क्यों नमाजें नहीं पढ़ी, मैंने क्यों अपने रब को राजी नहीं किया।
नमाजी बन जाइए अजीजा ने गिरामी उल कद्र। अब जरा गौर करो, गौसे आजम सरकार नमाज पढ़ रहे हैं। शैतान कहने लगा अब्दुल कादिर तुमने बहुत इबादत कर ली, मैं तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया, तुम पर मैंने नमाज को मुआफ कर दिया। 11वीं करने वालों, तुम तो 11वीं का लंगर बनाते खिलाते हो, नमाज नहीं पढ़ते। मगर गौसे आजम ने फरमाया ओ शैतान दफा हो जा, मैं जान गया तू शैतान है, इसलिए कि नमाज तो मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना रब के महबूब पर मुआफ नहीं हुई, तो मैं तो नबी का उम्मती ठहरा, मुझ पर नमाज कैसे मुआफ हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नमाज मेरे नबी पे मुआफ नहीं हुई जी तो मुझ पर कैसे मुआफ हो सकती। फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, दफा हो जा मरदूद निकल जा। अब ये भागा, मगर भागते भागते भी इसने दूसरा वार किया, दूसरा हमला किया, दूसरा वार किया। भागते भागते कहने लगा ऐ अब्दुल कादिर सुनो, आज तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। इतना सुना तो गौसे आजम सरकार ने फरमाया ओ मर्दू तू फिर मुझे बहका रहा है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, बचाने वाला मुझे मेरा परवरदिगार है। जिंदाबाद, सुभान। हम जैसा कोई होता, सुभान, हाँ हमारे जैसा, हम लोग जैसे हैं वैसा कोई होता तो खुश हो जाते, अकड़ जाता है, मैं तो बहुत बड़ा आलिम हूँ भाई, मुझे मेरे इल्म ने बचा लिया। बच गए। मगर वो गौसे आजम फरमाते मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, अगर अल्लाह की रहमत न हो तो मेरा इल्म मेरे काम नहीं आ सकता। इल्म शैतान के पास था मगर गुमराह हो गया जी। इल्म शैतान के पास था मगर शैतान बन गया, मरदूद लईन बन गया। इबादतें इसके पास थी। तो कुल मिला के बाद आप ये समझ लें अच्छी तरह के सिराते मुस्तकीम की ये जो सीधा रास्ता है जिस पर चलने की दुआ हम अल्लाह से करते हैं, ये वो रास्ता है जिस पर हमारा दुश्मन बैठा है। वो रास्ते पे दुश्मन बैठा, लेकिन एक दुश्मन हमारा हमारे साथ है, हर वक्त साथ है। बस 5-7 मिनट की ज़हमतें और हैं, हद है 10 मिनट की, फिर उसके बाद में ज़हमतें तमाम हैं। मैं आपके चेहरे देखकर समझ रहा हूँ कि आप बड़ा अच्छा सुनते हैं और बहुत अच्छा आपने सुना भी है, और वक्त भी अब हो गया है कि अब बात ख़त्म की जाए ताकि वक्त से आप लोग भी अपने घर जाकर सोएं और फजर की नमाज के लिए उठें। मोहब्बत से ज़रा कह दें सुभान अल्लाह। बात गौसे आजम की चलती हो तो फिर आशिक को मचलना ही चाहिए। गौसे आजम सरकार की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम सरकार, शायर कहता है आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। वाह, जिंदाबाद। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप पुकार सकते हैं गौसे आजम को, क्योंकि गौसे आजम सरकार फरमाते हैं मेरा मुरीद दुनिया में जहां से भी मुझे पुकारता है मैं उसकी आवाज को सुनता भी हूं, और वो मदद को बुलाता है तो उसकी मदद को जाता भी हूं। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी, सुभान भर अल्लाह। दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। आपकी माने अपने
गम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम जी मगर आपके 12 नहीं बजने दूंगा जी। बेफिक्र रहना। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह वाह। दुनिया जिंदाबाद जिंदाबाद। रब की मोहब्बत में मचल रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सिरात मुस्तकीम पर चला जी क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर चला। अच्छा आगे सिरात मुस्तकीम को कुरान ने फिर समझाया भी कौन सा रास्ता है। परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ख्याल आएगा ना ये रास्ता कौन सा है, तो कुरान ने उस ख्याल पर फौरी तौर पर एक जवाब की मोहर लगाई और कहा कि ये वो रास्ता है, ये इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है, ये उनका रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अच्छा वो कौन है फिर जी? अच्छा यहाँ पर दुआ करते हुए ना बंदा फिर ये भी कह रहा है कि अल्लाह इस रास्ते पे चला ना, और आगे ये भी कह रहा है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बंदा कह रहा है या अल्लाह इस रास्ते पे चलाना जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है, सिराते मुस्तकीम पर। भटके हुए लोगों के रास्ते पे न चलाना, उनके रास्ते पे नहीं जो गुमराह हो गए, जो भटक गए। या अल्लाह उस रास्ते पे नहीं, उस रास्ते से मुझे बचाना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोग। 4 जमातों का कुरान ने जिक्र किया। फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सुभान अल्लाह। 4 जमातें हैं, अंबिया की जमात, सिद्दीकीन सच्चों की, सहाबा की जमात, फिर शुहदा जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में जिन्होंने अपने सर कटा दिए वो जमात, फिर चौथी जमात है सालिहीन की। ये वो जमात है जो अल्लाह के वलियों की जमात है जी। ये वो जमात है जो कलंदरों की जमात है। ये वो जमात है कि इस जमात की शान भी अल्लाह ने कुरान में बड़े प्यारे अंदाज में बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अगले मकाम पे फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून।
अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस्सालिहून। सुभान अल्लाह। ये कुरान है, सुभान अल्लाह। कोई किस्सा कहानी नहीं है जी, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह जी। ने कुरान मजीद में फरमाया इस जमात के ताल्लुक से तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह फरमाता है वो जो जन्नत है ना, मफहूम सुनिए, अल्लाह फरमाते बागे जन्नत, और जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह फरमाते हमने इसका वारिस अपने बंदों को बनाया। या अल्लाह कौन से बंदे? मन काना तकिया, वो जो परहेजगार हैं, जो मुत्तकी हैं, मुत्तकी हैं वो जन्नत के वारिस हैं। तो ये जमात सालिहीन की जमात है, जिनके पास तकवा शियारी है, जिनके पास परहेजगारी है। इनके दामन को थामिए, इनका दामन पकड़िए। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, फकत अल्लाह अल्लाह किए जाने से। जब तरीका सलीका ढंग कुछ पता ना हो, दामन मुस्तफा हाथ में ना हो। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वाह। याद रहे इनका दामन थामो, अजमेर वाले सरकार, सरकार गौसे आजम, सरकार बगदाद, अजमेर की सरजमीन पे सरकार गरीब नवाज, और बगदाद की सरजमीन पे सरकार गौसे आजम। इधर ये सैयदुल औलिया फिल हिंद हैं, उधर वो सैयदुल औलिया पूरी कायनात के वलियों के सरदार, उनको अल्लाह ने बना दिया है। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आएंगे आएंगे, बोलो। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, शेर खुदा अली मुर्तजा। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। आज घर मेरे रोशन ज़मीन आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मनक़बत तो शेर